हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है कि वह वनस्पति जो मानव के किसी बिना हस्तक्षेप से, बिना इंटरफेयर से अपने आप पहाड़ी क्षेत्रों में, कहीं ढलानी क्षेत्रों में या कहीं जंगलों में उग करके पनपती है, उसको अपन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी मानव की किसी बिना इंटरफेयर से वह वनस्पति अपने आप जो पनपती है उसको अपन प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भारत जैसे राष्ट्र में जलवायु की दृष्टि से काफ़ी विविधताएं पाई जाती है। फलस्वरूप भारत में विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति का विकास हुआ है और सामान्य से ऐसा कहा जा सकता है कि भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो वर्षा का अनुसरण करती है। यानी भारत में जलवायु विविधताएं हैं, वर्षा का वितरण असमान है। तो जिस क्षेत्र के अंदर जितनी वर्षा होती है उसी के अनुसार वहाँ वनस्पति पाई जाती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है तो यहाँ शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं, और उत्तर पूर्व जो भारत है वहाँ वर्षा अधिक होती है तो वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो प्राकृतिक वनस्पति है वो वर्षा का अनुसरण करती है। और हिमालय की प्राकृतिक वनस्पतियों की ऊंचाई का जो कारण है वो तापमान में होने वाली कमी का काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार भारत की वनस्पति के विकास में जलवायु और उच्चावश दोनों का प्रभाव पड़ा है। यानी भारत की वनस्पति में जलवायु का भी प्रभाव है, इसके साथ साथ उच्चावश का भी प्रभाव पड़ा है। तो मित्रों, भारत के अंदर इस प्राकृतिक वनस्पति का सर्वेक्षण यानी कि संरक्षण करने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। इन नियमों में भारत की प्रथम जो वन नीति आई थी ब्रिटिश काल के अंदर, वो आई थी 1894 में। भारत की प्रथम वन नीति 1894 में आई। स्वतंत्र भारत की प्रथम जो वन नीति आई वो 1952 में आई, और 1952 की वन नीति को 1988 में 1988 में इसको संशोधित किया गया। और संशोधित करने के बाद में यानी इस वन नीति के अनुसार संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग में वन होना अनिवार्य है। यानी भारत के कुल जितना क्षेत्रफल है उसके 33% भाग में वन होना अनिवार्य है। इस 33% वन है, इसको मैदानी या पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में 25% वन अनिवार्य है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 60% वन अनिवार्य है। भारत का वन जो अधिनियम आया था ब्रिटिश काल में 1927 में आया, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, ये आया 1986 में 1986 में। इनके अलावा इन वनों का सर्वेक्षण करना, इनकी रिपोर्ट तैयार करना, ये कार्य है वो यानी कि एक संस्था के द्वारा किया जाता है, और उसका नाम है केंद्रीय वन अनुसंधान। केंद्रीय वन अनुसंधान की जो स्थापना है वो 1981 में देहरादून में की गई थी। 1981 में देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान की स्थापना की गई। ये काम क्या करता है? ये वन की सर्वेक्षण करना, वन और उसकी रिपोर्ट तैयार करना। यानी 1986 के बाद केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून द्वारा
हर 2 वर्ष के बाद द्विवार्षिक यानी वन रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इस वन रिपोर्ट के लिए वन सर्वेक्षण उपग्रहों का यानी द्विवार्षिक जो रिपोर्ट है इसका सर्वेक्षण के लिए उपग्रह आधारित प्रणाली काम में ली जाती है। और उन उपग्रहों के द्वारा भारत में हर 2 साल के बाद में वन रिपोर्ट तैयार होती है। इस वन रिपोर्ट को जारी करने का काम केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और केंद्रीय वन अनुसंधान जो देहरादून है ये वन रिपोर्ट तैयार करने का काम करता है। वर्तमान में 15वीं वन रिपोर्ट जो यानी 21 फरवरी 2018 को जारी हुई है। और ये जो 15वीं वन रिपोर्ट के जो वनों के आंकड़े हैं वो अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016 तक के हैं। और इन आंकड़ों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इसको अलग अलग राज्यों के अंदर यानी कि वन रिपोर्ट रखी गई है। प्रत्येक राज्य के वन एवं टोटल इंडिया में वनों की क्या कंडीशन है उनका तमाम रिपोर्ट तैयार की गई है। क्योंकि मित्रों वन एवं जो वन्य जीव है ये समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। यदि अपन 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का उसमें 24.39% भाग पर वनों का विस्तार है। यानी 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 24.39% भाग पर भारत में वनों का विस्तार है। तो 15वीं रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत के कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके अनुसार यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.39% भाग में वनों का विस्तार है। यानी 24.39% भाग पर वनों का विस्तार है 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। ये जो कुल वन क्षेत्र है वो 8,20,088 वर्ग किमी है। और कुल जो भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण है, वनावरण अगर प्रतिशत में देखेंगे तो वो 21.54% है, 21.54% है। अब आते हैं कि एक वनावरण होता है और एक होता है वृक्षावरण। ये जो वनावरण है फॉरेस्ट कवर है। मान लीजिए कोई एरिया है और ये एरिया यानी कि 50 वर्ग किमी का है। इस 50 वर्ग किमी के कुछ भाग के अंदर यानी कि फॉरेस्ट कवर है और कुछ भाग के अंदर ट्री कवर है। तो वन आवरण का मतलब होता है कि वह क्षेत्र जो राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार उसे वन क्षेत्र घोषित किया गया है और उसमें वन होना या नहीं होना ये यानी कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो यानी कि राजस्व विभाग है उसके अनुसार वहाँ पर यानी कि वन एरिया घोषित किया जा चुका है तो उसको अपन यानी कि वना आवरण कहते हैं। और जो वृक्षासाधन या वृक्षावरण जो होता है वो इस यानी कि वना आवरण के छोड़ के अन्य स्थानों पर जैसे सड़कों के किनारे कहीं यानी कि गार्डन के अंदर यहाँ कहीं और भी यानी कि कोई रेल की पटरियाँ हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसमें छिटपुट यानी कि वन दिखाई देते हैं या सार्वजनिक क्षेत्रों के जो वन होते हैं या कई नर्सरी क्षेत्रों में वन होते हैं उस छिटपुट वनों को अपन यानी कि वृक्षासाधन कहते हैं। ये वृक्षासाधन जो वना आवरण की रिपोर्ट के अनुसार उसकी गणना नहीं की जाती है। तो यदि भारत के अंदर वन आवरण और वृक्षावरण दोनों को जोड़ दे तो उसको अपन वन क्षेत्र कहते हैं। यानी ट्री फॉरेस्ट जो कवर है, ट्री फॉरेस्ट कवर के अंदर जो वृद्धि हुई है 2015 और 17 के मध्य उसमें
वन आवरण में जो वृद्धि हुई है वो 6,778 वर्ग किमी की हुई है और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 1243 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। कुल जो वृद्धि हुई है वो 8,021 वर्ग किमी की हुई है और 2015 और 17 के मध्य जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है प्रतिशत में देखेंगे तो वो 1% है, प्रतिशत के अंदर 1% है। यदि सर्वाधिक वृद्धि की बात की जाए तो सर्वाधिक वृद्धि है वो आंध्र प्रदेश में हुई है, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। उसके बाद में कर्नाटक है, फिर केरल है। इन राज्यों के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। और कमी है वो मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा और मेघालय है। इनके अंदर यानी कि कमी हुई है। सर्वाधिक जो कमी हुई है वो मिजोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा और मेघालय के अंदर सर्वाधिक यानी कमी हुई है। तो ये जो वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार जो आंकड़े आए हैं, यदि अपन पूरा पूर्वोत्तर यानी कि भूमि की बात करें तो वहाँ 7.8% भूमि है, लेकिन वहाँ वनों का विस्तार है वो 25% है। यानी पूर्वोत्तर भारत के अंदर 7.8 भूमि पर 25% यानी कि वनों का विस्तार है। वन विस्तार का वितरण यदि देखें तो उसमें सर्वाधिक भारत के अंदर जो वन है सर्वाधिक मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। यानी भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है। यदि सर्वाधिक वन क्षेत्र के प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक वन प्रतिशत है वो लक्षद्वीप के अंदर है और लक्षद्वीप में ये कितना है 90.33%। यानी लक्षद्वीप में 90.33% वन है जो सर्वाधिक है। इसके अलावा मिजोरम है जो 86.27 है। मिजोरम दूसरा स्थान रखता है जो 86.27% भाग पर यानी कि 1% है। और अंडमान निकोबार में 81.78 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर 81.78% भाग में वन है। तो ये जो सर्वाधिक 1% है, सर्वाधिक 1% सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, उसके बाद में मिजोरम में है 86.27 और उसके बाद में यानी अंडमान निकोबार में है 81.78। अगर न्यूनतम वनों का विस्तार देखें तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वो हरियाणा, पंजाब और गोवा के अंदर है। यानी न्यूनतम वन क्षेत्रफल का एरिया है वो हरियाणा में है, पंजाब और गोवा में है। यदि न्यूनतम 1% की बात करें तो न्यूनतम 1% है वो पंजाब में है, हरियाणा और राजस्थान में। यानी न्यूनतम वन क्षेत्रफल है वो हरियाणा, पंजाब और गोवा में है और न्यूनतम 1% है वो पंजाब में है जो 3.30% है, हरियाणा में 3.61% है और राजस्थान में है जो राजस्थान में 1% 9.57% है। विश्व में सर्वाधिक वन वृद्धि वालों में से देखें तो उसमें भारत का 8वां स्थान आता है और भारत के 7 राज्यों में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक भागों पर वनों का विस्तार है। यानी भारत के 7 ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक भाग पर वन है। और वह राज्य कौन से हैं? जैसे मिजोरम है, मिजोरम में मित्रों 86.27% वन है। लक्षद्वीप है जो सर्वाधिक है 90.33% है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसमें 81.78% भाग पर वन है। इसके अलावा नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है और अरुणाचल प्रदेश है। ये 7 ऐसे राज्य हैं जिनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से भी अधिक भाग पर वन है। और 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ
33% से 75% के मध्य वन क्षेत्र है, यानी अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33 से 75% के मध्य वन है। इन वन क्षेत्रों वाले राज्यों में त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल और उत्तराखंड, दादर एवं नागर हवेली, छत्तीसगढ़ और असम राज्य है वो शामिल है। तो ये भारत के जो वन क्षेत्रों विस्तार वाले राज्य थे। अब यदि वनों का वर्गीकरण किया जाए तो वनों का वर्गीकरण यानी कि एक भौगोलिक दृष्टि से किया जा सकता है और दूसरा है वैधानिक दृष्टि से, या इसको यूँ कहें कि प्रशासनिक दृष्टि से वनों का जो वर्गीकरण है। तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण है वो 3 या वर्गों में किया जा सकता है, जिसमें पहला है आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। आरक्षित वन, तो भारत में जो आरक्षित वन है वो 53% है। आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि वहाँ लकड़ी काटने या पशु चराने या अन्य किसी भी आर्थिक क्रियाओं पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, उनको अपन आरक्षित वन क्षेत्र कहते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट कवर कहते हैं। और एक होता है प्रोटेक्टेड यानी कि फॉरेस्ट, जिसको अपन संरक्षित वन क्षेत्र कहते हैं। संरक्षित वन क्षेत्र भारत में 29% है, यानी आरक्षित वन 53% है और संरक्षित वन है वो 29% है। संरक्षित वन का मतलब क्या होता है कि वहाँ सीमित मात्रा में लकड़ी काटने और पशु चराने की स्वतंत्रता होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ सीमित मात्रा के अंदर यानी लकड़ी काटने और पशु चराने की स्वतंत्रता होती है, उसको संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। और तीसरा है जो अवर्गीकृत क्षेत्र है। अवर्गीकृत क्षेत्र, अवर्गीकृत क्षेत्र का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ जो पंचायत के अधीन या कोई सामुदायिक यानी कि साझा संपत्ति के अंतर्गत आता है। यदि पंचायत के अधीन है या कोई सामुदायिक साझा संपत्ति है, जैसे गांवों की गोचर वगैरह भूमि है, तो उसको अपन अवर्गीकृत वन क्षेत्र में रखते हैं। और ये भारत के यानी कि कुल क्षेत्रफल के 18% भाग में है। और इस क्षेत्र को अपन यानी साधारण शब्द में ओरण क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की लकड़ी काटने या पशु चराने की कोई बाध्यता नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उसको अवर्गीकृत वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये जो वनों का वर्गीकरण था वो प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण था। अब यदि भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण देखें कि भारत के अंदर भौगोलिक दृष्टि से वनों का जो वर्गीकरण है, तो भौगोलिक दृष्टि से मुख्य रूप से अपन यानी 6 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से वनों का जो वर्गीकरण है उसमें प्राकृतिक वनस्पति को भौगोलिक दृष्टि से यानी कि वर्गीकरण करें तो मुख्य जो वनस्पति है उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति है। इसके बाद में उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन है, मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति है और यानी ज्वारीय वनस्पति है। इनके अलावा हिमालय क्षेत्र की जो वनस्पति है उसका भी यानी कि वर्गीकरण पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में विभाजित किया गया है। और उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति है जिसमें आर्द्र उपोष्ण है और आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति है। तो इस प्रकार यानी कि भौगोलिक दृष्टि से जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है उसको मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी या पतझड़ी वन, कंटीले मरुस्थल वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। इनके अलावा भी
आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन, आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति, इसमें भी इसको विभाजित किया जा सकता है। तो कल की क्लास में अपन भारत की जो वनस्पति है उसका भौगोलिक दृष्टि से किस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है और कौन से वर्गों के अंदर यानी कि किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे।